सबको जय मसीह की। मैं जसपाल हूँ। एक बार फिर मैं आपके सामने परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। दूसरा यूहन्ना की तीसरी पत्री अध्याय 1 वचन 4 में प्रभु का वचन कहता है, मुझे इसमें बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। ये शब्द मैंने पास्टर काल से जब मैं उनसे मिला था, पहली बार उनके मुंह से मैंने इन्हीं शब्दों को सुना था, पर उस समय मुझे इन शब्दों का समझ में नहीं आया। पर ये शब्द जो है एक परिपक्व अगुआ ही बोल सकता है। पास्टर काल मेरे आत्मिक पिता हैं। 23/5/2020 को 4 दिन पहले वो हमें छोड़कर परमेश्वर के पास स्वर्ग में चले गए हैं। आज मैं जो कुछ भी हूँ उनके प्रेम के द्वारा हो। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक अच्छी मिनिस्ट्री में रखा हुआ है। और आज मैंने उनकी लाइफ को देखा है कि कैसे उन्होंने लोगों के प्रति उनका एक बोझ था, खोए हुए लोगों के प्रति उनकी सेवकाई को मैंने देखा है। और कैसे वो अपने परिवार में निवेश करते थे, कैसे अपने पत्नी के साथ रहते थे, कैसे अपने बच्चे के साथ रहते थे। मैंने उनको देखा है कैसे वो कलीसिया के लोगों के साथ करते थे। और मैंने देखा है कि जिन जिन अगुओं को उन्होंने तैयार किया है, कैसे वो आगे उनके सेवकाई को, परमेश्वर की सेवकाई को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे पास्टर टीचर को उन्होंने तैयार किया है। इंडिया के 150 के लगभग उन्होंने कलीसिया स्थापित किए हैं। और नेपाल में भी बहुत सारी कलीसियाएँ हैं। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ से उनको देखा है। मिशन क्या है, बॉडी लाइफ क्या है, मैंने उनकी लाइफ से ही ये जाना है। तो जब उनकी मौत की खबर मुझे सुनी तो मैं और बहुत टूट सा गया। हमारे पास शब्द नहीं था, मैं क्या करूं। पर जब हम लोग प्रार्थना कर रहे थे तो प्रभु ने अद्भुत रीति से वचन के द्वारा बात की। तो दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 7 के अनुसार प्रभु ने मुझे उनके बारे में बात की। वहाँ पर लिखा है कि मैं अपनी अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैं अपनी दौड़ पूरी कर ली है और विश्वास की रखवाली की है। प्रभु ने मुझे कहा कि पास्टर काल ने दौड़ पूरी कर ली है, अच्छी कुश्ती वो लड़ चुके और विश्वास की रखवाली की है। और दूसरे ही वचन में यहोशू की किताब अध्याय 1 पूरा चैप्टर मेरे सामने परमेश्वर ने खोल के रख दिया। पौलुस पत्री लिख रहा है तीमुथियुस को, जो कि उसका विश्वास का पुत्र है। तो ये शब्दों के द्वारा प्रभु ने वचनों के द्वारा मुझसे बात की। पास्टर काल का विश्वास का बेटा मैं हूँ, हम सब हैं। तो ये वचन मेरे लिए था। तो जैसे यहोशू 1 में हम देखते हैं कि वहाँ पर वचन 1:1 में लिखा है कि जैसे मूसा मर गया, अब मैं जैसे उसके संग रहा, मैं तुम्हारे संग भी रहूँगा। तो मूसा की जगह मैंने पास्टर काल को देखा और यहोशू की जगह मैंने अपने आप को देखा कि जो उसका अधूरा काम है परमेश्वर ने मुझे सौंपा है। जैसे तीमुथियुस का पौलुस का अधूरा काम परमेश्वर ने तीमुथियुस को सौंपा, मूसा का अधूरा काम यहोशू को सौंपा और पास्टर काल का अधूरा काम परमेश्वर ने मुझे सौंपा। तो प्रभु का वचन कहता है जैसे मैं पास्टर काल के साथ रहा वैसे मैं तुम्हारे साथ भी रहूँगा। परमेश्वर हमारे संग रहेंगे। प्रभु का वचन कहता है कि तुम वचन से ना दाहिनी और बाहिनी मुड़ते हो, तो मैं तुम्हारे कामों को सफल करूँगा। अगर हम उसके वचन की चौकसी करते हैं तो प्रभु हमें प्रभावशाली बनाएगा, जैसे पास्टर काल को उन्होंने प्रभावशाली बनाया। और आज हमारे सामने एक अच्छी एग्जाम्पल है। इब्रानी की किताब अध्याय 13 वचन 7 में प्रभु का वचन कहता है कि अपने अगुओं को याद रखो जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, उनके विश्वास का अनुकरण करो। आज हमें पास्टर काल बहुत अच्छी हमारे सामने एग्जाम्पल है। हमें उनके विश्वास का अनुकरण करना है। और मैं सोच रहा था कि पास्टर काल को परमेश्वर ने हमारे बीच में से क्यों ले लिया, क्योंकि अभी तो बहुत काम करना बाकी था। पर प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने वचन के द्वारा मुझसे बातें की कि परमेश्वर धर्मी जन को बुला लेता है ताकि आने वाली विपत्ति से बच जाए। तो मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि आज पास्टर काल स्वर्ग में है, अनंत जीवन में है। हम बहुत जल्द उनको मिलेंगे। उनके अधूरे काम को, जो विश्वास की कुश्ती हमें लड़नी है और अच्छी दौड़ हमने पूरी करनी है और विश्वास का अनुकरण करना है, तो हमें वचन प्रार्थना संगति में बने रहना है और पास्टर काल के अधूरा जो काम है हमें उसे पूरा करना है। तो इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।